बिहार में कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले राज्य में सियासी सरगर्मियां पूरे परवान पर है। सियासी दलों में मंथन का दौर जारी है। दूसरी ओर सत्तासीन एनडीए गठबंधन एक एक कर अपने वादों को पूरा करने में जुटी है। इसी कड़ी में सोमवार को बिहार को एक बड़ी सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पीएम मोदी सोमवार को बिहार में चौथे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही पीएम मोदी कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे से सीमांचल के विकास को नई रफ्तार तो मिलेगा ही, साथ ही राज्य के सत्ता की चाबी रखने वाले सीमांचल में एनडीए भी मजबूत होगी। पीएम मोदी के इसे दौरे के सियासी मायने क्या है, आइए समझाते हैं आंकड़ों और पिछले चुनावी नतीजों के आधार पर। क्या सीमांचल में दमदार उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है बीजेपी? कहावत है कि सियासत से जुड़े लोगों के हर कदम के राजनीतिक मायने होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहा है। ऐसे में राजनीतिक नफा नुकसान की चर्चा स्वाभाविक है। सीमांचल का इलाका राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील भी माना जाता है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। और यहाँ कुल 24 विधानसभा सीट हैं। साल 2020 विधानसभा चुनाव में यहाँ महागठबंधन को 10, एनडीए को 9 और एमआईएम को 5 सीटें हासिल हुई थी। और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ के लोगों ने समय समय पर हर दल को मौका दिया, जिसमें बीजेपी भी शामिल रहा है। पिछले साल 2024 के आम चुनाव में एनडीए को 3 सीटों पर मिली थी हार, लेकिन बीजेपी को इस बात का मलाल रहा है कि इस इलाके में उसकी महत्वपूर्ण भागीदारी हाल के चुनाव में स्थापित नहीं हो पाई है। बीते लोकसभा चुनाव में भी इलाके के 4 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में केवल अररिया बीजेपी के खाते में गई, जबकि कटिहार और अररिया कांग्रेस के खाते में गई। और पूर्णिया सीट पर निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जीत दर्ज किया। और 2019 में सीमांचल की 3 सीटों पर जीती थी एनडीए, जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कटिहार, पूर्णिया और अररिया सीट पर एनडीए को जीत हासिल हुई थी। ऐसे में विकास योजनाओं की घोषणा के जरिए नरेंद्र मोदी की कोशिश होगी कि वे अधिक से अधिक मतदाताओं को साध सके, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार सीमांचल के इलाके में स्थापित होने का मौका मिल सके। और इसके बाद चुनावी जोर आजमाइश का केंद्र बिंदु होगा सीमांचल। इस आम सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भी इस इलाके में अपना जनाधार है। इस सभा के जरिए एनडीए अपनी एकजुट का संदेश मतदाताओं तक पहुंचाना चाहेगा। गहन वोटर पुनरीक्षण यानी एसआईआर और वक्फ बिल को लेकर सीमांचल के अल्पसंख्यकों में अपोहायों की स्थिति है, क्योंकि यहाँ एआईएमआईएम अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहा है और बीते विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी ताकत का इजहार कर चुका है। और बात करते हैं, पिछले साल सीमांचल ने ही तोड़ा था तेजस्वी का सपना, जबकि महागठबंधन भी सीमांचल में इस बार कोई गलती नहीं करना चाहेगा, क्योंकि गत विधानसभा चुनाव में सीमांचल की वजह से ही महागठबंधन महज 12,000 वोटों के अंतर से सरकार बनाने से और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने से 2 कदम दूर रह गए थे, क्योंकि एआईएमआईएम ने काटे वोट। मात्र 12,000 का अंतर से चुके तेजस्वी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन को एनडीए से मात्र 12,000 वोट कम मिले थे। सियासी जानकारों का मानना है कि पिछले चुनाव में सीमांचल में यानी एआईएमआईएम ने जो 5 सीटें जीते, उसने महागठबंधन का नुकसान ही किया। यदि अवैसी की पार्टी को मिले वोट और सीटें तेजस्वी को मिल जाती तो संभव है कि सरकार महागठबंधन की बनती। और देखना दिलचस्प होगा इन स्वागतों का एनडीए को क्या फायदा मिलता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का विकास योजनाओं का ये सियासी सौगात सीमांचल में सर्जिकल स्ट्राइक साबित हो पाता है या नहीं। और कांग्रेस नेता कुमार आदित्य कहते हैं, सीमांचल की जनता इन चेहरों को बखूबी पहचानती है और चुनाव आया है तो ये विकास योजनाओं का पिटारा खोल रहे हैं और ये केवल छलावा है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।